एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज मुमताज फ्रॉम इंश्योर एजुकेशन। आज के इस वीडियो में मैं रशिया की एक ऐसी मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने जा रही हूँ जो कि बजट फ्रेंडली यूनिवर्सिटी है। कम बजट में आपको गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यहाँ पे मिलता है। एंड अगर हम इंडियन स्टूडेंट्स की बात करें तो लास्ट 2-3 साल से काफ़ी ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स प्रीफर कर रहे हैं इस यूनिवर्सिटी में जाना। इस यूनिवर्सिटी का नाम है पिस्कोव स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। एंड इस वीडियो में आपको 1-to-1 कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी अबाउट द यूनिवर्सिटी के बारे में, वहाँ पे करिकुलम कैसा है, क्या आपका बजट रहने वाला है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। सो मेक श्योर यू वॉच माई कंप्लीट वीडियो विदाउट स्किपिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। एज आई टोल्ड यू, पिछले 2-3 साल से काफ़ी ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ जा रहे हैं। तो वहाँ पे जाने का रीज़न क्या है? सबसे बड़ा रीज़न होता है बजट। बिकॉज बजट की वजह से ही इंडियन स्टूडेंट्स अब्रॉड जाते हैं MBBS करने के लिए, क्योंकि इंडिया की मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, दे आर वेरी कॉस्टली एज कम्पेयर टू अब्रॉड यूनिवर्सिटी। और अगर हम बात करें बजट की, देन दिस यूनिवर्सिटी इज़ इन योर बजट। आप 25 से 30 लाख में अपना कंप्लीट MBBS का कोर्स कर इस यूनिवर्सिटी से आ सकते हैं। एंड किसी भी यूनिवर्सिटी को चूज करने से पहले अब इंडियन स्टूडेंट्स का एक ही कंसर्न होता है, वेदर दैट यूनिवर्सिटी इज फुलफिलिंग ऑल द NMC गाइडलाइंस और नॉट। अगर हम NMC गाइडलाइंस की बात करें, देन दिस यूनिवर्सिटी इज फुलफिलिंग ऑल द NMC गाइडलाइंस। यहाँ पे आपको कंप्लीट कोर्स इंग्लिश मीडियम में मिलेगा। WHO लिस्टेड आपकी यूनिवर्सिटी है, तो आपकी डिग्री इंडिया में भी वैलिड होगी। अगर हम बात करें कोर्स ड्यूरेशन की, तो 6 साल का आपको यहाँ पे MBBS कोर्स मिलने वाला है, जिसमें आपकी इंटर्नशिप भी इंक्लूडेड होगी। एंड वंस यू विल कंप्लीट योर डिग्री, उसके बाद आपको एक लाइसेंसिंग का एग्जाम देना है। अगर आप उस एग्जाम को पास करते हैं, देन यू कैन प्रैक्टिस इन रशिया एज अ जूनियर डॉक्टर, और आप इंडिया में भी आके प्रैक्टिस कर सकते हैं और आपकी डिग्री इंडिया में भी वैलिड होगी। यूनिवर्सिटी आपकी WHO रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं, ये कैसे पता करते हैं? WDOMS की वेबसाइट पर जाके आप चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इस यूनिवर्सिटी का नाम मिल जाएगा और ये आपको क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा कि दैट दिस यूनिवर्सिटी इज WHO लिस्टेड। बट अगर हम बात करें ECFMG की, तो वो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज दिस इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय ECFMG। इसके बाद अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी की एस्टैब्लिशमेंट की, तो ये यूनिवर्सिटी एक नई यूनिवर्सिटी है। और नई यूनिवर्सिटी का एक बेनिफिट स्टूडेंट्स को ये मिलता है कि जितनी नई यूनिवर्सिटी होती है वो कोशिश करती है कि हम इतनी अच्छी गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करें स्टूडेंट्स को कि स्टूडेंट्स का इन्फ्लो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी यूनिवर्सिटी में रहे। यूनिवर्सिटी की एस्टैब्लिशमेंट की अगर हम बात करें, देन दिस यूनिवर्सिटी इज़ अ न्यू यूनिवर्सिटी। 2010 में ये यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई है, काफ़ी ज़्यादा पुरानी यूनिवर्सिटी नहीं है। बट ऑफ कोर्स अगर कोई भी यूनिवर्सिटी नई ओपन होती है तो उनका फोकस रहता है एजुकेशन पे, कि हम ज़्यादा अच्छी एजुकेशन क्वालिटी प्रोवाइड करें स्टूडेंट्स को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लो हमारे यूनिवर्सिटी में रहे। एंड अगर हम इस यूनिवर्सिटी के FMG पासिंग रेट की बात करें, देन FMG पासिंग रेट इज़ एवरेज। बहुत ज़्यादा अच्छी FMG पासिंग रेट नहीं है, ऑल्दो इट डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट्स कि वो वहाँ पे जाके कितनी पढ़ाई कर रहे हैं। बट फिर भी अगर हम FMG पासिंग रेट की बात करें तो 15 से 20% इस यूनिवर्सिटी का FMG पासिंग रेट रहा है। अगर हम लोकेशन की बात करें, देन पिस्कोव स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन द सिटी पिस्कोव इटसेल्फ। और अगर हम सिटी की बात करें, देन सिटी जो है वो मॉस्को से 700 किलोमीटर्स की दूरी पे है। एंड यू कैन रीच इन द पिस्कोव सिटी बाय ट्रेन, बाय बस और बाय फ्लाइट। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे जाना प्रेफर कर रहे हैं। बट अगर सजेस्ट मैं करूँ तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि फ्लाइट से ही प्रेफर करते हैं, बिकॉज 700 किलोमीटर काफ़ी डिस्टेंस होता है, तो फ्लाइट से अगर आप जाते हैं तो आपको परेशानी नहीं होती है। यूनिवर्सिटी की अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ तो काफ़ी नई यूनिवर्सिटी है, 2010 में ही इस्टेब्लिश हुई है। अगर मैं पिस्कोव सिटी की टेम्परेचर की बात करूँ तो विंटर्स में यहाँ पे जो टेम्परेचर जाएगा दैट इज़ -50 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है। अगर हम रशिया की बात करें तो काफ़ी जगह पे और भी ज़्यादा ठंड पड़ती है वहाँ पे। और अगर हम समर्स की बात करें तो मैक्सिमम 25 डिग्री सेल्सियस जाता है। तो ऑन एन एवरेज मॉडरेट टेम्परेचर आपको देखने को मिलता है। और ये जो -15 डिग्री बाहर टेम्परेचर है, इससे आपके इंटरनल टेम्परेचर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज हॉस्टल में भी, यूनिवर्सिटी में भी, हर जगह आपको सेंट्रलाइज हीटिंग का सिस्टम मिलेगा। ऑल ओवर रशिया में आपको सेम मिलेगा। आप किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो आपको टेम्परेचर को लेकर परेशान होने की नीड नहीं है। इसके अलावा अगर हम लाइब्रेरीज़ की बात करें तो यूनिवर्सिटी में आपको 2 लाइब्रेरी मिलती है। एक ऐसी जो यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर ही है, वहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट जाके बुक्स पढ़ सकते हैं। तो बच्चों को बहुत ज़्यादा यहाँ से बुक्स कैरी करने की भी नीड नहीं होती है। मोस्ट ऑफ द बुक्स आपको लाइब्रेरी में ही अवेलेबल मिल जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो बिल्डिंग्स न्यू है यूनिवर्सिटी की, मॉडर्न टेक्निक्स आपको मिलती है वहाँ पे एजुकेशन की। प्रैक्टिकल्स काफ़ी अच्छे होते हैं। हॉस्पिटल टाइप्स काफ़ी सारे हैं। पिस्कोव सिटी में ही हॉस्पिटल टाइप्स हैं यूनिवर्सिटी के, तो आपको एक क्लिनिकल एक्सपोजर भी काफ़ी अच्छा मिलता है अगर आप इस यूनिवर्सिटी से MBBS करते हैं तो। नाउ कमिंग टू द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, दैट इज़ बजट। बजट की अगर मैं बात करूँ, देन पिस्कोव स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को प्रीफर ही इस वजह से किया जाता है बिकॉज यहाँ पे लो बजट में आपको पूरा कंप्लीट कोर्स मिलता है। यहाँ पे अगर हम ट्यूशन फीस और हॉस्टल फीस की अगर मिलाकर आपकी बात करें तो जो आपको अमाउंट पे करना होता है दैट इज़ 2,50,000 रूबल, जो कि एक बहुत नॉमिनल अमाउंट है अगर हम कंपेयर करें बाकी यूनिवर्सिटी से। इसके अलावा रशिया की किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी में आप MBBS करने जाते हैं या फिर आप पिस्कोव में ही एडमिशन लेते हैं
तो आपको मेडिकल इंश्योरेंस और वीज़ा एक्सटेंशन का चार्ज पे करना पड़ेगा। ये हर यूनिवर्सिटी में आपको देना पड़ता है। और यहाँ पे मेडिकल इंश्योरेंस एंड वीज़ा एक्सटेंशन का चार्ज जो आपको देना है दैट इज़ 15,000 रूबल पर ईयर। यहाँ पे फिर से अगर हम देखें तो बहुत एक कम अमाउंट है। इन दोनों को अगर हम टोटल करें तो एक साल में आपको जो अमाउंट पे करना है दैट इज़ 2,65,000 रूबल। और अगर हम 6 साल की बात करें, 6 साल में आपका ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, मेडिकल इंश्योरेंस, आपका वीज़ा एक्सटेंशन, इन सबको लगाकर अगर हम बात करें तो आपको जो टोटल अमाउंट देना है दैट इज़ 16 लाख रूबल। एंड रूबल एंड रुपीज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बल्कि आपको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो आपका अमाउंट थोड़ा कम ही हो जाएगा। तो ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो 16 लाख में आपको कंप्लीट कोर्स मिल रहा है MBBS का, जिसमें आपका 6 साल का कोर्स भी, ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। एंड यहाँ पे एक बेनिफिट और आपको मिलता है कि अगर आप वन टाइम पेमेंट करते हैं इस यूनिवर्सिटी में तो ये जो 16 लाख रूबल आपके बन रहे हैं, यहाँ पे आप सिर्फ 12 लाख रूबल दे सकते हैं, जिसमें कि पूरे 6 साल का कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। बट इस फीस में आपकी 2 चीज़ें इंक्लूडेड नहीं है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। पहला आपका फूड यहाँ पे इंक्लूड नहीं करा गया है। यहाँ पे आपको मेस की फैसिलिटीज़ अवेलेबल मिल जाती हैं, आप मेस में खाना खा सकते हैं। और अगर कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको सेल्फ कुकिंग करनी है, उनके लिए भी हॉस्टल में फैसिलिटीज़ होती हैं कि आप अपना खाना खुद बनाकर खा सकते हैं। दूसरा, आपका जो एयर फेयर होता है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। कितने बार आप आते जाते हैं रशिया, वो आप पे डिपेंड करता है। टोटली 30 to 40,000 में आपकी फ़्लाइट हो जाती है एक साइड की। तो ये कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितने बार आते हैं, कितने बार वहाँ से वापस जाते हैं। उसका फेयर हमने इंक्लूड नहीं करा है। अगर हम ऑन एन एवरेज टोटल एक अमाउंट देखें कि कितना बजट आपका लग जाएगा, तो 16 लाख में आप और 10 लाख प्लस कर लीजिए, जिसमें आपका फूड इंक्लूड हो जाएगा, आपका वहाँ का लिविंग एक्सपेंस इंक्लूड हो जाएगा, आने जाने का फेयर आपका इंक्लूड हो जाएगा। तो ऑन एन एवरेज भी अगर हम बात करें तो 25 से 26 लाख में आपको कंप्लीट पैकेज मिल जाता है स्कोव स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का। स्कोव स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स की बात अगर मैं करूँ, दैन हॉस्टल्स आर सेफ एंड सिक्योर। गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए अलग अलग हॉस्टल अवेलेबल मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे एक बड़ा एडवांटेज स्टूडेंट्स को ये देखने को मिलता है कि जो हॉस्टल है वो वॉकिंग डिस्टेंस पे है। विदिन 2 और 3 मिनट्स आप हॉस्टल से यूनिवर्सिटी पहुँच सकते हैं। रशिया में एक ये चीज़ आपको देखने को मिलती है कि बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ के हॉस्टल इतने दूर होते हैं कि आपको बाय बस ट्रैवल करना पड़ता है। बट यहाँ पर आपको एडवांटेज मिलेगा कि आपको बस या फिर किसी और चीज़ से आने की ज़रूरत नहीं है। वॉकिंग डिस्टेंस पे आपके हॉस्टल है, आप 2 या 3 मिनट में यूनिवर्सिटी पहुंच सकते हैं। हॉस्टल के अंदर आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। CCTV सर्विलेंस होता है। सेफ्टी अगर आपका कंसर्न है तो सेफ्टी कंसर्न भी आपका नहीं होना चाहिए। 24/7 गार्ड्स अवेलेबल होते हैं, कार्ड से आपकी एंट्री होती है। वार्डरोब, टेबल, चेयर, बेसिक फैसिलिटीज़ आपको सारी यूनिवर्सिटी में ही मिलती हैं। किचन की फैसिलिटी मिलती है, आप सेल्फ कुकिंग कर सकते हैं। तो हॉस्टल को लेके आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर हम हॉस्टल के चार्जेस की भी बात करें तो दे आर ऑल्सो वेरी नॉमिनल। ऑन एन एवरेज अगर हम इस यूनिवर्सिटी की बात करें तो दिस यूनिवर्सिटी इज़ बजट फ्रेंडली यूनिवर्सिटी। सारी बेसिक फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं बाहर जाके। आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो यहाँ पे भी रहकर आपकी FMG पासिंग रेट अच्छी हो सकती है। इसके अलावा अगर आपका डाउट है कि आपको एडमिशन कैसे मिलेगा यूनिवर्सिटी में, तो आपको सिर्फ दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करना है और बेसिक डॉक्यूमेंट्स हमें प्रोवाइड करने हैं, जैसे कि आपकी 12th की मार्कशीट और आपका नीट स्कोर कार्ड एंड आधार कार्ड। उसके बेसिस पे हम आपका कंप्लीट प्रोसेस करके देते हैं। एडमिशन लेटर आता है। एडमिशन लेटर के बाद आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको हमें देने पड़ेंगे, जिसके बेसिस पे हम आपका वीज़ा इन्विटेशन निकालते हैं। सो किसी भी क्वेरी के लिए आप कॉल कर सकते हैं जो नंबर स्क्रीन पे आ रहा है उस पर। एंड इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग स्टडी MBBS इन अब्रॉड, यू कैन विजिट आवर वेबसाइट दैट इज़ www.insureeducation.com। और अगर आपका कोई भी डाउट है रिगार्डिंग एनी अदर यूनिवर्सिटी इन रशिया, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या फिर मुझे बता सकते हैं कि मैम हमें इस यूनिवर्सिटी का वीडियो चाहिए। देन आई विल ट्राई टू रीच आउट। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।